तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीका से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का विज्ञान का चैप्टर 1 का कुछ हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है, समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। यह हर साल यह क्वेश्चन क्लास 10th के साइंस में हर साल पूछता है कि समीकरण को संतुलित कीजिए। और बता दें दोस्तों कि यह 4 नंबर में यह क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। जैसे में मान लीजिए हम लोग को ये क्वेश्चन दिया है कि BaOH का होल ट्वाइस प्लस HBr, उसके बाद ये एरो, फिर BaRBr2 प्लस H2। ये क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे संतुलित किया जाता है आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हल डालेंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। ये BA है, ठीक है। BA का मतलब BA के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब मान लीजिए कि 1 है। BA के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब मान लीजिए कि क्या है, 1 है। यहाँ पर लिखेंगे BA के सामने 1। O के सामने भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। लेकिन 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, O भी 2 हो जाएगा। फिर H के सामने भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, लेकिन 1 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो ये भी H भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। H भी 2 लिख लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों कि ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा लीजिए, ठीक है। ये प्लस लगा लेते हैं, उसके बाद एक और बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर H दिया है, H कितना है हमारे पास, H के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, यानी कि 1। BR के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब BR भी 1 है, इसको बंद कर दीजिए। अब इसके भी सामने एक एरो बना लीजिए, यहाँ पर भी ऐसा ही एक बॉक्स बना लीजिए। BA के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। BR के सामने कितना है, तो 2 है, इसका मतलब हम लोग BR के सामने 2 लिख सकते हैं। इसको भी बंद कर लीजिए, फिर इसके नीचे प्लस, फिर एक बॉक्स बनाइए, फिर इसमें लिखिए H के सामने कितना है, 2 है तो 2 कर देंगे। फिर O के सामने कितना है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब दोस्तों, समीकरण संतुलित का मतलब होता है कि मतलब जितना इसमें संख्या है उतना ही इसमें भी संख्या होना चाहिए, यानी कि दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये टोटल 20 है तो ये भी टोटल 20 होना चाहिए। आइए देख लेते हैं कि अब दोनों आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो यह समीकरण संतुलित है, अगर नहीं बराबर है तो यह समीकरण संतुलित नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, BA 1 है, यहाँ भी BA 1 है, यहाँ O 2 है, यहाँ O 1 है। इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 गुना के 4H हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, ये O हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए BA 1, यहाँ भी BA 1, O 2, यहाँ भी 2, O हो गया। H 2 है यहाँ पर, यहाँ भी H कितना है, 4 है। यहाँ BR कितना है, 1 है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 का गुणा कर लेते हैं, तो 2H हो जाएगा, फिर 2BR हो जाएगा। अब मिला लो, यहाँ पर देखो BA 1, यहाँ भी BA 1, BR 2, यहाँ भी BR 2, H 2 और H 2 कितना हो जाएगा, 4H हो जाएगा, तो यहाँ भी 4H हो जाएगा। O 2 है, यहाँ भी 2 O है, यानी कि दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, लेकिन अब आप फिर से मिला लीजिए। BA 1 है तो यहाँ भी BA 1 है, ये हो गया। O 2 है तो यहाँ भी O 2 है, यहाँ H 2 और H 2 कितना हो जाएगा, 4H, तो यहाँ भी 4H हो गया। BR, अब BR 2 है तो यहाँ भी BR 2 हो गया, यानी कि हम लोग का समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसको कैसे लिखते हैं आंसर में, तो यहाँ पर देखिए जहां जहां 2 का गुणा किए हैं वहां वहां हम लोग यहाँ पर 2 को ऐड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर H2O में गुणा किया है,
तो गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, प्लस का 2H2 है, यहाँ पर एक 2 का गुणा हो गया। फिर यहाँ पर मैंने किया है HBr में, यानी कि यहाँ पर, अब जाके ये हम लोग का समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमसे दिया है, हम लोग को बीच दिया है कि KCl प्लस H2SO4 फिर एरो K2SO4 प्लस HCl, इसको भी इसी प्रकार से हल करना है। आइए कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप हल डालेंगे, उसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स में दिया है के के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। सी के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। एन के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। इसको यहाँ पर बंद कर लीजिए। फिर प्लस एच के सामने कुछ नहीं है, क्या है, एच के सामने कुछ नहीं है, 2 है। एच के सामने 2 लगाएंगे। एस के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 लगाएंगे। ओ के सामने 4 है तो 4 कर देंगे, इसको भी बॉक्स में बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर एरो लगाएंगे। ठीक, अब इसको उतारते हैं बॉक्स बनाकर। उतारेंगे, के के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब के के सामने कुछ तो है जी, इसके सामने क्या है, 2, तो 2 लगा देंगे। एस के सामने क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ओ के सामने क्या है, तो 4 है। जिसके सामने जो रहेगा उसके सामने वो उतार देंगे, लेकिन जिसके सामने कुछ नहीं रहेगा उसके सामने 1 उतार देंगे। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर बॉक्स बनाएंगे। एच कितना दिया है, तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। सी कितना दिया है, उसका मतलब कुछ नहीं है, 1 है। एन कितना दिया है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। इसको भी बंद कर लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, अगर दोनों ये आपस में बराबर है तो यह समीकरण संतुलित है, अगर नहीं बराबर है तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर k 1 है, यहाँ पर k 2 है, तो यहीं पर नहीं बराबर है। इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले इसमें 2 का गुणा करेंगे हम लोग। आइए 2 का गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 का गुणा किया, तो यहाँ पर 2k हो जाएंगे, 2c हो जाएगा और 2n हो जाएगा। अब मिला लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2k, यहाँ भी 2k, यहाँ पर 2c है, यहाँ पर 2n है, लेकिन यहाँ पर 2c नहीं है। यहाँ मतलब इसमें थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं 2 का, तो 2h हो जाएगा, फिर 2c हो जाएगा और 2n हो जाएगा। अब मिला लेते हैं। यहाँ पर दिया है 2k, फिर यहाँ पर भी 2k, 2c, तो यहाँ पर भी 2c, फिर 2n, तो यहाँ पर भी 2n, h 2 है, यहाँ भी h 2 है, s 1 है, यहाँ भी s 1 है, o 4 है, यहाँ भी o 4 है। यानी कि दोनों हम लोग का क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब यह समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसका मतलब आंसर कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पर नीचे थोड़ा सा लिख कर दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें जगह नहीं था इसलिए मैंने इसमें लिख दिया था। इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि 2KCN प्लस का H2SO4 फिर एरो, फिर लिखेंगे क्या, इसमें क्या है ना, फिर लिखेंगे K2SO4 प्लस का 2HCN। ये हम लोग क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्त। ठीक है, इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह लिखना है आंसर में। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर हल डालेंगे, फिर उसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें Al कितना दिया है, Al का मान कितना दिया है, इसके सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 दिया है। फिर प्लस, फिर H कितना दिया है, इसके सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। फिर Cl
के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। इसको बॉक्स में बंद कर लो। फिर यहाँ पर एरो का चिन्ह लगा दो। फिर इसमें भी बॉक्स बनाओ। AL के सामने कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। CL के सामने क्या है, 3 है, इसको 3 लिखकर बंद कर दो। फिर प्लस, फिर H के सामने क्या है, 2 है, तो 2 कर दो, इसको बंद कर दो। अब यहाँ पर मिलाओ कि यह दोनों आपस में बराबर हैं। अगर बराबर है तो यह समीकरण संतुलित है, अगर नहीं बराबर है तो यह समीकरण संतुलित नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर AL 1 है, यहाँ पर AL भी 1 है, दोनों बराबर हैं। यहाँ पर CL 3 है, लेकिन यहाँ पर CL क्या है, 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, CL को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 2AL हो जाएगा और CL कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसमें भी 6 से गुणा कर लेते हैं, तो 6H हो जाएगा और 6CL हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 2L है, लेकिन यहाँ पर 2L नहीं है, इसमें भी हम लोग 2 से गुणा करेंगे। इसमें भी 2 से गुणा करेंगे हम लोग। दो से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ पर 2L हो जाएगा। और इसमें कितना से गुणा करेंगे, तो 3 से कर देते हैं, तो 3 दूना के 6। अब यहाँ पर देखिए यह बराबर है कि नहीं है। AL यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है। H 6 है, यहाँ भी H 6 है। CL 6 है, तो यहाँ भी CL 6 है। यानी कि दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको कैसे आप लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे कि 2AL प्लस का 6HCl एरो, फिर 2AlCl का 3 प्लस का 3H2। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसी प्रकार से चौथा भी हम लोग करेंगे। आइए इसको भी कर लेते हैं। इसको करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर हल डालेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं सोचता हूं कि यह चौथा क्वेश्चन आप लोग स्वयं करके बताइए। ठीक है, आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है आप कमेंट में लिख कर बताइए कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है लिख कर बताइए कि नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपने कमेंट में इसमें लिखा है कि मुझे नहीं आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार पीछे करके बढ़िया तरीके से एक बार समझ लीजिए इसको। उसके बाद इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, लगाइएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।